Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving flowchart 1.4. Flowchart 1.4. Draw a flowchart to find the volume of a cube. Volume of a cube. ठीक है, तो हमने flowchart ड्रा करना है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. तो as we know already discussed, this symbol is used to start of the flow chart. ठीक है, start of the flow chart, START, start. देन उसके बाद हमने इसके क्या बनानी है, इनपुट और आउटपुट. इनपुट और आउटपुट. इनपुट हमारी क्या है, इनपुट जो हमारी है ना वो है हमारा एज. ठीक है, इनपुट क्या है हमारी, एज. एज का मतलब होता है किनारा. ठीक है, एज का क्या मतलब होता है, किनारा. देन उसके बाद हमारी फार्मूला हमने क्या करना है, अप्लाई करना है. फार्मूला हमने क्या करना है, अप्लाई करना है. ठीक है, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज. ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया. देन उसके बाद हमने क्या किया, इसी वॉल्यूम को हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. ठीक है, क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. ठीक है, इसी वॉल्यूम को हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. देखिए, तो हमने इसी वॉल्यूम को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है. प्रिंट वॉल्यूम. देन उसके बाद हमने क्या करवाना है, इसका एंड करवा देना है. ठीक है, ये फ्लो चार्ट एंड हो गया. ये फ्लो चार्ट क्या हो गया, ये फ्लो चार्ट आपका एंड हो गया. एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, दिस स्टेप. ठीक है, अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है. ठीक है, क्योंकि इसका जो एज का, आप एज को क्या करेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी जो लेंथ मेजर करेंगे तो वो एम में आएगी. तो एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम, ये तीनों का क्या आ जाएगा, एम एम आ जाएगा. ठीक है, अब मैं इस एक एज को मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे एज को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय, तीसरे एज को मैं वैल्यू दे देता हूँ 6. ठीक है, तो देखें 10 5 का कितना होता है, 50. 50 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है आपका, 300. कितना आंसर आता है, 300. ये 300 आपका आंसर आ गया 50 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो मालूम ये हुआ कि वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 300. वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब. इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब. तो ये आपने फ्लो चार्ट क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, उसका फार्मूला लगा के ये हमने फ्लो चार्ट बना लिया. अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी. तो एक्सप्लेनेशन बनाना बहुत ही आसान है. तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1. तो स्टेप नंबर 1 जो हमारा है वो है, इट इंडिकेट्स द start of the flow chart. Start of the flow chart. ठीक है, ये जो हुआ है ना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया. ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 जो है ना वो, इट शोज द input of the edge of a cube. ये क्यूब की एज की इनपुट को शो कर रहा है. दूसरा हमारा स्टेप. तीसरा हमारा स्टेप क्या है, तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है, इट कैलकुलेट. देखिए इंग्लिश आपने यहीं से ही बनानी है. ठीक है,
इट कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच विच इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका ये यहां से लेकर जहां तक ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 हमें क्या कहता है? ठीक है, स्टेप नंबर 4, अब हमने स्टेप नंबर 4 में करवाना है प्रिंट द वॉल्यूम ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन पर इसको प्रिंट करवाना है। अब हमारा स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? इट शोज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के एंड को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? एक फ्लो चार्ट था। हमने वॉल्यूम फाइंड किया, फ्लो चार्ट ड्रा किया, कैसे वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। देन उसके बाद हमने क्या की? उसकी हमने एक्सप्लेनेशन की और उसी से ही हमने एक्सप्लेनेशन की, कोई रट्टा नहीं मारा। ठीक है, उसी से हमने एक्सप्लेनेशन निकाली। तो ये जो आज का हमारा ये था फ्लो चार्ट 1.4, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और फॉलो करना ना भूलिएगा।